विद्वानों जैसी बात करता है, परंतु विद्वान के समाज के लिए तेरी यह बात मान्य नहीं है। ऐसा जब उसने सुना तो हाथ जोड़ करके बोल दिया, महाराज नमो नमाकारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो वधूत दुज बंधुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम्। आज यहाँ आपके इस कारण विग्रह को प्रणाम है, आपके इस तुच्छ शरीर को, अद्भुत शरीर को प्रणाम है, आपके सद्विचार को प्रणाम है, और आपके इस द्विजलिंग को भी प्रणाम है, आपके इस गुह्य ज्ञान को भी प्रणाम है। ऐसा करके सुंदर नति प्रणति हुआ, और इस प्रणति से यहाँ पर क्या कहने लगा कि मुझे ज्ञान प्रदान करो। तो रघुगण क्या बोले, भरत जी महाराज क्या बोले, ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अनंतरम वै ब्रह्म सत्यम प्रत्यप्रशांतम भगवद शब्द संयम यद वासुदेवम कवयो वदन्ते। ज्ञान तो विशुद्ध है, विद्वान लोग जिसको वासुदेव कहते हैं, जो अंतर बाहर सबसे सब में व्याप्त है, उस भगवान को जानने के लिए, उस ज्ञान को जानने के लिए हे रघुगण, रघुगणे तपसा नयाति न चेजया निर्वपणाद्रियाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महदपाद रजोभिषेकात्। ये तप से ज्ञान, यज्ञ आदि से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, ये महान पुरुषों के सुंदर पाद पद्मों में पड़ती धूल से प्राप्त होगा। इसलिए महान पुरुषों की संगति में जाओ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। जाओ सत्संग में। कहा अब हम कहाँ जाए सत्संग में, आप ही तो सत है, इसलिए आपके संग में बैठा हूँ, आप ही सत्य का उपदेश करो। बस ऐसा उपदेश हुआ। प्रियाम भवाडवी का वर्णन हुआ, खगोल भूगोल का वर्णन हुआ, सारे नक्षत्र ग्रह आदि स्थितियों का, शिशुमार चक्र का और ऋतुओं का अनन्य कई वर्णन यहाँ पर हुआ। फिर नारिक्य गतिमति का वर्णन हुआ, नरकों का भी वर्णन हुआ। 21 नरक मुख्य हैं, उनको भी बताए, और इन नरकों से बचने का नाम भगवान का नाम का काम है। ऐसा विभाव रघुगण को दिया। रघुगण इसी लीला से तर गया संसार सागर से। और ध्यान देना, ये पहले यही वो मृग था जो रघुगण बना, और वो जो जड़ भरत, पहले जो भरत जी राजा थे, वो आज ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी बना, और आज इसको भी तार दिया। पूर्व संबंध बड़ा घनिष्ठ होता है ऐसा। तो ऐसा इस संबंध के भाव के साथ आज समय हमारा होता निकल रहा है, और यहाँ पर हमारे दिव्य ज्ञान के प्रकाश है ना, ज्ञान के दिव्य पुंज पूज्य पाद हमारे व्यास देव जी सदगुरु भगवान बैठे हैं। और मैं चाहूंगा कि आरती से पहले और भजन से पहले गुरुदेव कुछ 2 शब्द हम सबको आप्यायित के लिए कहें, अपनी वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। बोले सदगुरु भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण। मैक देना साहब। हमारा भी जैसे व्यास जी के मुख से आपने सुना कि ऋषिराम शिक्षण संस्थान उत्तरकाशी चल रहा है। मैं समझता हूँ कि कन्हैया लाल जी के पिता दादा एवं उनके आशीर्वाद से वो विद्यालय आज जिंदा है
और इन्हीं की कृपा से वो विद्यालय और इन्हीं के आशीर्वाद से वो विद्यालय चल रहा है। उसका एक अनुभूत कारण भी है कि हमारे गांव में इस परिवार से ज़्यादा विनम्र और ज़्यादा सहानुभूति वाले और गाँव की सेवा करने वाले हमारे स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल चाचा जी के दादा से लेकर के और उनकी औलाद तक आज 5वीं पीढ़ी में हम इनके कृतज्ञ हैं, रहेंगे और आगे भी रहेंगे। इसके साथ साथ मैं आज इस प्रांगण में माता बहनों को नतमस्तक करते हुए बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत कृपा के पात्र समझता हूँ कि इस प्रांगण में विराजमान आज ये कन्हैयालाल जी के बेटे ने जो हमारा आयोजन या आप लोगों का आयोजन किया है वो सराहनीय है और भगवान इनकी दिन दुनी रात दुगनी प्रगति करे, उत्तरोत्तर वृद्धि रहे। सबको नमस्कार, सबको नतमस्तक। तम देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि श्रीकृतोषमयानाः मुक्त्यर्थं भवसागरे। बोले बालकृष्णलाल की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। व्यासदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की साक्षात वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत को वंदन करते हुए यहाँ पर व्यास पीठासीन साक्षात सुखदेव स्वरूप परम वंदनीय परम मनीषी श्री पूज्य व्यास जी खंडोड़ी जी महाराज के चरणों में सादर नमन करते हुए यहाँ पर मंडप में विराजमान हमारे मंडपाचार्य पूज्य भट्ट जी महाराज, हमारे कुल पुरोहित जी श्री जोशी जी और उनके अनुज श्री जोशी जी, हमारे संगीतज्ञ संगीत शास्त्री जी, सभी को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रोतागण, समय के का अभाव है, सभी का नाम संभव नहीं। अभी अभी हमारे पूज्य चरण चाचा जी आप लोगों के सामने श्री राम शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष, उनका आशीर्वाद यहाँ पर मिला सबको, उनके चरणों में वंदन करता हूँ। और हमारे यहाँ पर इस परिवार के जो समधी हैं श्री रामाधार शेमोल जी, रामाधार ही जिनका नाम है, राम के आधार, नमन करता हूँ आपको। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम राम के ही जो आधार है, रामाधार जी शेमोल जी। समस्त जो भी जितने भी अपने इष्ट हैं, मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, सबको हमारे जगोड़ी बंधु, हमारे भूतपूर्व प्रधान श्री मुरारीलाल जगोड़ी जी, हमारे जो भी रिश्तेदार बंधु हैं, सबको नमन करता हूँ। हमारे उम्मेदपुर से श्री धनंजय जी, सभी लोग, हमारे पूज्य श्री गैरोला जी, राम नारायण गैरोला जी और उनके धर्मपत्नी भी यहाँ पर पधारी हैं, श्रीमती फूफू जी भी, आपको भी प्रणाम करता हूँ। और समस्त मातृ शक्तियों को, आप मंगलमयी माताएं, करुणामयी, आपकी करुणा से, आपकी मंगलमयी भावना से ही ऐसे जो हमारे सनातन धर्म के जो ये आयोजन हैं वो सफल होते हैं, ये आप लोगों की कृपा है। इसलिए आप वंदनीय हैं, नारी शक्ति परम वंदनीय है। आज इस पर हमारे सभी सनातनावलंबियों का भी विशेष जोर है कि नारी शक्ति के द्वारा ही हमारे भारतवर्ष की शोभा है और ये भारत माता वंदनीय है, इसीलिए इसका नाम भारत माता है। यहाँ मातृशक्ति, ये भारत हमारा मातृशक्ति प्रधान, आज हम नहीं कह रहे हैं कि मन से बोल रहे, नहीं, ये पहले से ही ये भारत मातृशक्ति प्रधान है। इसलिए आप सब मातृशक्ति को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सभी हमारे नौटियाल जी, श्री हरिप्रसाद नौटियाल जी, हमारे रामस्वरूप जगोड़ी जी,
समस्त यहाँ पर उपस्थित बंधु बांधवों को, इष्ट मित्रों को नमन करता हूँ। और यहाँ पर पधारे हुए सभी श्रोतागण, चाहे और यहाँ मुख्य रूप से इस स्मित नगर के जो श्रोतागण हैं, प्रेम नगर के, स्मित नगर के, देहरादून से, हरिद्वार से आए हुए सभी का स्वागत और सभी का वंदन करता हूँ। मुख्य रूप से यहाँ पर मुख्य जो श्रोता हैं इस कथा के मुख्य श्रोता हमारी जो माता जी हैं, श्रीमती कमला देवी जी, जो हमारी ग्राम सभा की पूर्व प्रधान हैं, ग्राम सभा जोगतमल्ला की, उनके द्वारा अपने स्वर्गीय पति के दिव्य वैकुंठ प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति के निमित्त ये श्रीमद् भागवत का आयोजन यहाँ पर किया गया है। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। ये कार्य आसान नहीं है। और आपने, जबकि आपके ऊपर कितना भार आ गया था, उनके दिवंगत हो जाने से आपके बच्चे नादान थे, सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त थी, लेकिन आपने उसको संभालते हुए इतने अल्पकाल में, अल्प समय में ही उसको सारी व्यवस्थाओं को संजोया और अपनी अनुकूल परिस्थिति बनाई। और बच्चे भी आपके एकदम आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़े और सभी संपन्नता की ओर जा रहे हैं। और उनके सब आपके सुपुत्र श्री प्रवीण कुमार जी, आपके देवर्षि कैलाश जी, जगोड़ी जी, सब और पूरा परिवार, आपकी पुत्रियां देखिए, आपकी पुत्रियां श्रीमती लता देवी, अभी बात हो रही थी, वहाँ पर हम गए अंदर पर, आप अभी भावुक हो रही थी, क्योंकि हमारे वो मित्र के समान थे, नाते में दादाजी हमारे थे, श्री कन्हैयालाल जी नाते में दादाजी हैं हमारे, लेकिन जो व्यवहार था वो मित्रवत व्यवहार था। जैसे एक मित्र का व्यवहार होता है, साथियों का व्यवहार होता है, हमारे साथी के रूप में। और हम बहुत साथ, सभी जानते हैं हमारे ग्रामवासी, हम जीवन भर साथ रहे। उनके जाने का वो अल्प मतलब कि हमसे छोटे थे, अवस्था में छोटे थे, है ना, लेकिन इतने विनम्र थे। उन्हीं का ही आशीर्वाद है कि आप इस योग्य बनी कि तुरंत आपने इतने कम समय के अंतर्गत ही उनके निमित्त ऐसे दिव्य आयोजन का यहाँ पर आयोजन किया है। ये उन्हीं का ही आशीर्वाद है। और आपके बच्चे फले फूलें, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आपका उन्हीं का ही आशीर्वाद है। आपके ससुर जी श्री पंचराम जगुड़ी, स्वर्गीय श्री पंचराम जगुड़ी जी, और उनके छोटे अनुज भाई श्री छोटे लाल जी, स्वर्गीय छोटे लाल जगोड़ी जी, दोनों भाई बड़े दिव्य पुरुष, और उन्हीं के संरक्षण में ये परिवार फल रहा है, फूल रहा है। उन्हीं के आशीर्वाद से ये परिवार आगे चल रहा है। सबको मैं वंदन करता हूँ, सबका स्मरण करता हूँ, समस्त पितृगणों का यहाँ पर स्मरण करते हुए। और मुख्य रूप से भागवत के बाद, भागवत की तो यहाँ पर जिसको कहते हैं कथा सरिता का प्रवाह चल रहा है। जैसे गंगोत्री से गंगा जी प्रवाहित होती है, और उसका पड़ाव पहले निश्चित तो होती है गौमुख से। पहला पड़ाव समझेंगे गंगोत्री में, दूसरा पड़ाव उत्तरकाशी में, तीसरा पड़ाव आगे चल के ऋषिकेश में, फिर हरिद्वार में। इस प्रकार से अपने पड़ाव को पार करते हुए और प्रयाग, बनारस, काशी होती हुआ अंतिम में 7वें पड़ाव में जैसे गंगा जी अपने गंगा सागर को प्राप्त होती है, उसी प्रकार से कथा सरिता भी, इसको कहते हैं ज्ञान गंगा। ये भी तो ज्ञान गंगा है। तो ज्ञान गंगा का आज चौथा पड़ाव मानो हरिद्वार में आज हम सब विराजमान हैं, और हम इस कथा का श्रवण वहाँ पर कर रहे हैं। व्युत्पन्न कहते हैं, जो देखो एक एक शब्द की, जहाँ पर कोई कठिन शब्द होता है उसकी व्युत्पत्ति कर देते हैं, जिसका आभास भी नहीं होता इसका अर्थ क्या है, तो तुरंत उसका अर्थ खोल देते हैं। तो इसको कहते हैं व्युत्पन्न, माने शब्दों की जो व्युत्पत्ति पूर्वक जो कथा का प्रवाह करे। और ये इस प्रकार का जो ये शैली भागवत में लिखा है, महात्म्य में आप लोगों ने सुना होगा, आख्यान में तत् परमम पवित्रम, है ना, श्रुत्वा सकृद्वय विदहेद अगौगम,
और श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्तिमावहेत नित्यम सुपाठात अपनर्भवम च। ये पद्धति है पितृतर्पण। संसार में जब हम जन्म लेते हैं हमारे ऊपर 3 ऋण बन करके आ जाते हैं स्वतः ही। वो कौन से हैं? पहला है देव ऋण, और दूसरा है पितृ ऋण, या दूसरा ऋषि ऋण, कोई भी कह दो, और तीसरा है पितृ ऋण। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो देव ऋण से हम मुक्त कैसे होंगे? देवताओं का यजन करने से, देवताओं की पूजा करने से, संध्या उपासना इत्यादि करने से, है ना, तो हम देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और ऋषि ऋण से कैसे मुक्त होंगे? तो इस प्रकार के कथाओं का वाचन करने से, इसको कहते हैं पितृतर्पण, तृप्त तर्पण, माने पितरों की तृप्ति के लिए इस प्रकार के आयोजन करें। पितृगण जिसमें श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्तिमावहेत, श्राद्ध काल में इस प्रकार का वाचन करना, कथा का वाचन करना और इस प्रकार की पद्धति से करना, तो पितृतृप्तिमावहेत, तो पितरों की तृप्ति निश्चित है। और उससे क्या हो जाता है? पितृ ऋण से हम मुक्त हो जाते हैं, है ना। और नित्यम सुपाठात अपनर्भवम च, फिर क्या होता है? ऐसे पितरों के निमित्त जब इस प्रकार की कथा का आयोजन किया जाता है, वाचन किया जाता है, तो अपनर्भवम च, उनका अपनर्भव हो जाता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति उनको हो जाती है। फिर उनका आवागमन इस संसार में नहीं होता है। उसको कहते हैं अपनर्भव, माने फिर जन्म नहीं होना। बहुत बड़ी बात है, सामान्य नहीं है। ये शक्ति केवल भागवत में है, परंतु उसके लिए हमको परीक्षित बनना पड़ेगा और वक्ता को क्या सुखदेव बनना पड़ेगा। तो सुखदेव तो साक्षात है ही, इसमें कोई संदेश नहीं। हमारे खंडूड़ी जी साक्षात सुखदेव हैं, लेकिन हमको भी परीक्षित बनना पड़ेगा। तो एक एक अक्षर भागवत का निरर्थक नहीं है, वो सार्थक है और वह हमारे जीवन में निश्चित घटता है यदि हम परीक्षित बन करके कथा का श्रवण करें। इसका नाम है ज्ञान यज्ञ। यहाँ पर ज्ञान गंगा बह रही है और हम लोग हमारे पूज्य व्यास जी इसका रसास्वादन करवा रहे हैं, क्योंकि रस कहते हैं परमात्मा का नाम, रसो वैस, और उस रस का, परमात्मा का नाम रस है, और उस रस को पिला रहे हैं व्यास जी, रसास्वादन करवा रहे हैं, रस का आस्वादन। उस रस का आस्वादन कैसे होगा? भाई हम भोजन करते हैं तो उसका आस्वादन कैसे होगा? हमारी जिह्वा पर रखती है कि ये खट्टा है, मीठा है। ये कहाँ का कैसे आस्वादन होगा? बोले पिबतु, यहाँ से कर्ण रंध्रेण, कर्ण कानों के रंध्र से, कानों के दोनों से भर करके हम उसको पिए और पी करके हम उसको धारण करें। तो कथा को सुना नहीं जाता, कथा को पिया जाता है। इसलिए पीना चाहिए। पीना क्या हुआ? उसको सुन करके, भाई अभी हमने कथा सुनी और फिर निकल गए, पूछा क्या हो रहा, क्या क्या प्रसंग था? कहा कि कथा तो अच्छी थी पर प्रसंग का मालूम नहीं। तो उसका कारण क्या है? या आपने सुना और एक दूसरे कान से उसको बाहर कर दिया। लेकिन जिसने पिया उसने हृदयंगम कर दिया। आप उसको पूछे कि कौन सा प्रसंग था, आप फट बता देंगे ये प्रसंग था महाराज, ये पीना हुआ। इसलिए कथा को सुना नहीं जाता है, कथा को पिया जाता है। पिबत भागवतम रसमालयम, आपने सुना होगा। पुनः मैं व्यास जी को बार बार वंदन करता हूँ। आपकी वाणी को, इतनी रसमयी वाणी, साक्षात रस ही सरस्वती आपकी वाणी में निवास कर रही है और उसका आप रसास्वादन हमारे प्रजाओं को कर। इससे पहले आपने उमेदपुर में कथा की, मैं उस समय जोगत में था, नहीं तो एक दिन दर्शन के लिए वहाँ भी जरूर आता। था नहीं मैं यहाँ पर, मुझे बहुत इच्छा होती है आपके कथा का श्रवण करने के लिए। तो बहुत बहुत आपको प्रणाम और साधुवाद भी है और बधाई भी है आपको, और आप सब लोगों को भी बधाई है, समस्त श्रोतागणों को बधाई है। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय, व्यासदेव भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। जय जय।
परिवार व समस्त जनता जनार्दन की ओर से उनके पाद पद्मों में नति प्रणति देते हुए श्रीमद् भागवत जी अब विराम में हैं और आए थोड़ा सा माँ का हम भजन करें। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापः तप्तानाम जीवनम तव कथामृतम। इसलिए भगवान की कथा जो अमृत है, ये तप्त जितने भी संतप्त जीव हैं उनके लिए अमृत है। और ऐसी अमृत धारा में बहलाने वाले आप सब श्रोता हैं और मातृशक्ति विशेष हैं। और स्त्रियां समस्ता सकला जगत सु, सारी स्त्रियां जगत में जो भी दिख रहे हैं वो माँ के रूप में दिख रही हैं। आइए थोड़ा माँ के पाद पद्मों में भी हम अपनी रतिमति रख दें भजन के बोल के साथ। आइए लाल लाल साड़ी आंखें कजरारी, लाल लाल साड़ी आंखें कजरारी, करके श्रृंगार देखो आई मेरी माँ, करके श्रृंगार देखो, करके श्रृंगार देखो आई मेरी माँ, करके श्रृंगार देखो आई मेरी माँ। अष्टभुजधारी मूर्ति है प्यारी, अष्टभुजधारी मूर्ति है प्यारी, अनंत भुजाओं वाली अष्टभुजधारी मूर्ति है प्यारी। माँ का प्यार लेके आई मेरी माँ, माँ का प्यार लेके आई मेरी माँ। चम चम चमकी किस्मत दमके, चम चम चमके किस्मत दमके, चम चम चमकी किस्मत दमके, चम चम चमके किस्मत दमके मेरी माँ। शेर पे सवार होके आई मेरी माँ, शेर पे सवार होके आई मेरी माँ। लाल लाल साड़ी आंखें कजरारी, लाल लाल साड़ी आंखें कजरा, श्रृंगार देखो आई मेरी माँ, करके श्रृंगार देखो आई मेरी माँ। अष्टभुजाधारी मूर्ति है प्यारी, अष्टभुजाधारी मूर्ति है प्यारी। माँ का प्यार लेके आई मेरी, चम चमके किस्मत दमके, प्रीति के घर लेके आई मेरी माँ, प्रीति के घर लेके आई मेरी माँ। आई मेरी माँ, आई मेरी माँ, आई मेरी माँ, आई मेरी माँ। वंतम यशस्वंतम, आस विद्यावंत हो यशस्वंत हो, ऐसी मानसिक कामना है। लक्ष्मीवंतम जन्म करो की कथा को माँ के पाद पद्मों में विराम देते हैं। कथा गंगा में आप हम सब निमज्जन कर रहे हैं, इसलिए 4 दिन व्यतीत हो गए, 3 दिन शेष हैं, तो कल पंचम दिन फिर भी आना। माखन जैसा नवनीत जैसा कोमल होता तो लीला पुरुषोत्तम है, तो माखन तो एक लीला दर्शाई है, उसमें तो चित्त ही प्रधान है। और इस चित्त को आप कोमल बना करके लाना, भगवान को समर्पित करना। बोले चित्त चोर भगवान की। आए आरती शुभारंभ हो।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, हर कष्ट मिटाने वाला, सब दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, हर कष्ट मिटाने वाला, सब दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को
पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। तेरे सुंदर नैन टेढ़े मुख कहे बैन, टेढ़ो ही मुकुट बात टेढ़ी कछु कह गयो, टेढ़े घुंघरारे बाल टेढ़ी गल फूल मान, और टेढ़े ही बोलाक मेरे चित्त में बसे गयो। टेढ़े पग ऊपर नुपुर झनकार करे, टेढ़ी बांसुरी बजाए चित चुरे गयो, ऐसे टेढ़े टेढ़े इनको ध्यान धरे माया राम। हाँ लटपटी पाग सो लपेट मन ले गयो। भगवती तेरे जो मेरी भगवती, भगवती दैनी होई जय है माता भगवती। धारे के कलंका पैटी देवी जाले माले, देवी जाले माले। धारे की कलिंगा पैटी जाले जाले माए, देवी जाले माए। सुरकंडा भवानी चली राज राजेश्वरी, राज राजेश्वरी। चली राज राजेश्वरी, राज राजेश्वरी। धारे का कलिंका पैटी देवी जाले माले, देवी जाले माले। धारे का कलिंका पैटी देवी जाले माले, देवी जाले माले। सुरकंडा भवानी चली राज राजेश्वरी, राज राजेश्वरी। सुरकंडा भवानी चली राज राजेश्वरी, राज राजेश्वरी। हाथ में खड़ग धरे तामकू पतरे धरे, हाथ में खड़ग धरे तामकू पतरे धरे, हाथ में खड़ग धरे तामकू पतरे धरे। दैत्य दल हारणी भगवती दैनी होई जय है माता भगवती। भगवती दैनी होई जय है माता भगवती। भगवती दैनी भई जय तो माता भगवती, भगवती दैनी होई जय है माता भगवती। भगवती दैनी होई जय है माता भगवती। जनपति ज्योति एने बार भेणी देवी, बार बहन देवी, बार बहन देवी। जनपति ज्योति एने बार भेणी देवी, बार बहन देवी, बार बहन देवी। माता चंद्रवती ने आयो तेरे सोन देगी, हाथ सूल दे के हाथ शेर माँ सवारी एक, शेर माँ सवारी एक, बड़े की देवी की भगवती दैनी जय है माता भगवती। भगवती दैनी होई जय माता भगवती। हे भगवती तेरे हुई जय माता भगवती, भगवती दैनी होई जय माता भगवती। हे भगवती दैनी भगवती दैनी होई जय माता भगवती। भगवती दैनी होई जय माता भगवती।
मनस देवी दवाणी देवा दिव्य की ज्योति दिव्य देवी ज्योत मनसा देवी दाऊड़ी लगान दिया ज्योति की लगान दिया ज्योति की हे मनसा देवी दवाणी लगान दिया ज्योति की लगान दिया ज्योति की दाऊड़ी लगान दिया ज्योति की लगान दिया ज्योति की तुम्हें काल काल का छोड़ी डांडा छोरियों की छोड़ी डांडा छोरियों की मनसा देवी दवाणी मनसा लगान देवी दाऊड़ी लगान दिया देवी की दिया देवी की ऊंचा धौला गढ़ तेरो पावन बयाल तेरो ऊंचा धौला गढ़ तेरो पावन बयाल तेरी देखो दंबिहारणी भगवती दैनी होई जय माता भगवती भगवती दैनी होई जय माता भगवती भगवती देने हुई जय माता भगवती भगवती दैत्य को संहार करी भगवती भगवती दैत्य को संहार करी भगवती भगवती दैनी होई जय माता भगवती भगवती दैनी होई जय माता भगवती जगदमा उपाय गढ़ी देवी लाल कारणी देवी लाल कारणी जगदमा उलखा गढ़े देवी लाल कारणी देवी लाल कारणी ऐसा उपाय देवी बने के विकराल की बड़ी दी विकराल की ये हाथों माला गचेगी हाथों माला गचेगी मुंड पीछे टांगेगी भगवती दैनी होई जय माता भगवती हे भगवती दैनी होई जय माता भगवती हे भगवती देवी वही जय माता भगवती भगवती दैनी होई जय माता भगवती भगवती दैत्य को संहार करी भगवती भगवती दैत्य को संहार करी भगवती भगवती दैनी होई जय माता भगवती भगवती दैनी होई जय माता भगवती भगवती दैत्य को संहार करी भगवती भगवती दैनी होई माता भगवती भगवती दैत्य को संहार करी भगवती मैं नमन करूं ब्रह्मनाथ तुम्हें मैं नमन करूं इष्ट देव तुम्हें मैं नमन करूं ब्रह्मनाथ तुम्हें मैं नमन करूं इष्ट देव तुम्हें मैं नमन करूं ब्रह्म देव तुम्हें मैं जोगत में है मंदिर निराला जोगत में है मंदिर निराला छड़ी की कावट लगता है प्यारा
तुम्हें मैं तुम्हारी शरणों में आई भगवन तुम्हारी शरणों में आई भगवन तुम्हारे चरणों के हम पुजारी नमन करूं ब्रह्मनाथ तुम्हें जब तक न होगी तुम्हारी सिद्धि जब तक न होगी तुम्हारी सिद्धि तब तक न होगी कोई कुल सिद्धि तब तक न होगी कोई कुल सिद्धि तुम्हारे चरणों के हम भिखारी नमन करूं ब्रह्मनाथ तुम्हें मैं नमन करूं ब्रह्मनाथ तुम्हें मैं नमन करूं इष्ट देव तुम्हें मैं नमन करूं ब्रह्मनाथ तुम्हें मैं नमन करूं इष्ट देव तुम्हें मैं नमन करूं ब्रह्मनाथ तुम्हें मैं नमन करूं इष्ट देव तुम्हें मैं ब्रह्मनाथ भगवान की आगे जावा तेरो इष्ट ब्रह्मनाथ तुम जागी रंधुगढ़ थाती का ऐच मेरो इष्ट ब्रह्मनाथ रंधुगढ़ थाती का ऐच मेरो इष्ट ब्रह्मनाथ रंधु इष्ट ब्रह्मनाथ तय गढ़ थाती का ऐच तुम रागी जागी तुम जागी जागी जावा मेरो इष्ट ब्रह्मनाथ तुम जागी जागी जावा मेरो इष्ट ब्रह्मनाथ मेरे कोले माँ को राजा मेरो इष्ट ब्रह्मनाथ मेरे कोले माँ को राजा मेरो इष्ट ब्रह्मनाथ मेरे कोले माँ को राजा मेरो इष्ट ब्रह्मनाथ मेरा शिरवाना मरांदो मेरो इष्ट ब्रह्मनाथ मेरो शिरवाना मेरा शिरवाना मरांदो मेरो इष्ट ब्रह्मनाथ तेरो साधु को छबेस मेरो इष्ट ब्रह्मनाथ तेरो साधु को छबेस मेरो इष्ट ब्रह्मनाथ रांडू खड़की ढाव छेला मेरो इष्ट ब्रह्मनाथ रांडू खड़की ढाव छेला मेरो इष्ट ब्रह्मनाथ तू कारो दो सिंगार मेरो इष्ट ब्रह्मनाथ तू कार दो सिंगार मेरो इष्ट ब्रह्मनाथ तू छोला दो मेरो इष्ट
जागी जावा मेरा इष्ट ब्रह्मनाथ तुम जागी जागी जावा मेरा इष्ट ब्रह्मनाथ तेरो टेमारो को सोटा तेरे नेपाली चिमटा तेरो टेमारो को सोटा तेरे नेपाली चिमटा मी अति प्यारो लगा दो तेरे गले थाती का ऐचा मी अति प्यारो लगा दो तेरे गले थाती का ऐचा तुम जागी जागी जावा मेरे इष्ट ब्रह्मनाथ तेरे ध्यानी छोना आना मेरा इष्ट ब्रह्मनाथ तेरी खुशी की जतीरा लोनो इष्ट ब्रह्मनाथ तुम जागी जागी जावा मेरे इष्ट ब्रह्मनाथ मेरे कुल माँ का राजा मेरो इष्ट ब्रह्मनाथ बोलो ब्रह्मनाथ भगवान की पानपतीरा शिवजी पानपतीरा पानपतीरा बोले पानपतीरा पानपतीरा शिवजी पानपतीरा पानपतीरा बोले पानपतीरा हे पानपतीरा शिवजी पानपतीरा पानपतीरा बोले पानपतीरा ओ पानपतीरा शिवजी पानपतीरा पानपतीरा शिवजी पानपतीरा ये सोने का मैना होंदी कबिड़ जातीरा बोले कबिड़ जातीरा ओ सोन का मैना औंधी कावड़ी जातीरा शिवजी कावड़ी जातीरा ये सोने का मैना होंदी कबिड़ जातीरा बोले कबिड़ जातीरा सोन का मैना जय हो। कावड़ी जातीरा सोन का मैना औंधी कावड़ी जातीरा ये नाच जानू मोरा शिवजी नाच जानू मोरा बोले नाच जानू मोरा ओ नाच जालू मोरा शिवजी नाच जालू मोरा प्यारा शिव का कैलासो हे नाच जानू मोरा शिवजी नाच जानू मोरा बोले नाच जानू मोरा नाच जालू मोरा प्यारा शिव का कैलासो नाच जालू मोरा प्यारा शिव का कैलासो हे संग मरंदी ने तेरी पार्वती गौरा बोले पार्वती गौरा ओ सुन मरेंदी तो की ये गौरा भाग्यानी जय हो। मरेंदी तो की ये गौरा भाग्यानी हे संग मरंदी ने तो की गौरा भाग्याने शिवजी गौरा भाग्याने संग मरेंदी तो की ये भागीरथी गंगा संग मरेंदी तो की ये भागीरथी गंगा कमेना तेरी जातीरा बियोंदे तू राज खुशी रखा लो मैं तेरी जतेरा लो तो राजी खुशी रख लो मैं जातीरा तेरी होलो तू सिर पाल मरा
सर्वदा त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परिमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिः तु गणेश पूजने कर्मायन्यूनामधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोऽस्तु सदा मम मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगणेशाम्बिकाभ्याङ्गे सपरिवारैतीयतान् मम सुप्रसन्ना वरदा भवेतां सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः पूर्णा सन्तु मनोरथान् बोल गणपति गजानन भगवान की जय। सगुं समान आयुः प्रमुखे भूर्भुवस्वः कलशी वरुणाय नमः अपामति वरुणाय नमः ध्यायामि पुष्पासनं समर्पयामि गौरी आत्मना कुलदेवता गणेशेनादिको हेता वृद्धो पूजा षोडशा ओं गं गणपतये नमः पूजयामि ओं गौर्ये नमः पूजयामि ओं सत्ये नमः पूजयामि ओं मेधाये नमः पूजयामि ओं सावित्रे नमः पूजयामि ओं विजयाये नमः पूजयामि ओं जयाये नमः पूजयामि ओं देवसेनाये नमः पूजयामि ओं स्वधाये नमः पूजयामि ओं स्वाहाये नमः पूजयामि ओं मातृभ्यो नमः पूजयामि ओं लोकमातृभ्यो नमः पूजयामि ओं धृते नमः पूजयामि ओं पुष्टे नमः पूजयामि ओं तुष्टे नमः पूजयामि नमः पूजयामि ओं ओंकारमिन्दं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि सर्वाङ्गे शुष्कानि अञ्जलं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानम् ॐ मां घृतेन सीता मधुना समजतां विश्वेर्देवैरनुमतामरुद्भिः ऊर्जस्वते पयसा पिन्वमानास्मां सीते पयसाभ्यावमृत्स्वः पञ्चामृतस्नानां शुद्धोदकृष्टानं समर्पयामि वस्त्रम् ॐ जुवा सुवासा परिवेत आगासौ श्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा दैवयन्तः सुजातो ज्योतिघासः सर्मवरोधमासदस्वः वासोऽग्ने विश्वरूपगुं संवे स्वविभावसो वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ॐ जज्नो देवानां प्रदेति नमादित्यासो भवतामृडयन्तः आवोरवाचि सुमतिर्वृत्तियादगुंहो आचमनीयं जलं समर्पयामि उपास्मै गायता नरः पवमानायन्दवे अविदेवान् इयक्षते शीतवातोष्णसंसाराणां लज्जायां रक्षणं परं देहालङ्करणमस्त्रमतः शान्तिं प्रयच्छ मे उपवस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि त्वां गन्धर्वाखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतेः त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् क्षुपादमुच्यता खण्डमे मदन्तजव प्रिया अधूकता स्तोकत